मॉर्निंग इंडिया, अभी सर इज बैक। जैसा कि आपसे वादा किया था, मैं लेकर आऊंगा प्रेपोजिशंस की क्लासेस। आज इंग्लिश कॉफी से अभी सर लेकर आए हैं आपके लिए प्रेपोजिशंस की क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री। लगातार बने रहिए, सीखते रहिए। और कोई और नया टॉपिक आपको सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। मेरे को आपके कमेंट्स पढ़ने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हिंदुस्तान के हर घर में जहाँ इंग्लिश ज़रूरत है, आप चाहते हैं प्रमोशन लेना, अपने को ग्रो करना, वो महिलाएं जो अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना चाहती हैं, प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घर तक आऊँगा आपको पढ़ाने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज प्रेपोजिशन मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैं पढ़ाने वाला हूँ बाय। बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके, मज़ा आने वाला है, आपकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव होने वाली है। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको प्रेपोजिशन को लेकर के बताना चाहूँगा। प्रेपोजिशन होती क्या है? बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, इन, एन, इन, ऑन, एट, ऑफ, ये सारी होती है प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी न किसी सेंटेंस में जब हम कोई बात करते हैं तो सेंटेंस होता है, बोलते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं, या तो किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं या किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, तो उस व्यक्ति या उस चीज़ की पोजीशन क्या है। जैसे मैं स्टेज पर हूँ, तो कैसे पता चल रहा है स्टेज पर हूँ? स्टेज के ऊपर हूँ, पर जो पर आया ना, पर, उससे पता चला मैं स्टेज पर हूँ। ऑन, पर को किसी चीज़ के ऊपर हो तो आपके लगाते हैं ऑन। आई एम ऑन द स्टेज। तो ये ऑन जो है ना, ऑन से पता चल रहा है मैं स्टेज के ऊपर हूँ। तो ऑन वर्ड क्या है? प्रेपोजिशन है। इससे पोजीशन का पता चल रहा है, उस व्यक्ति की, उस चीज़ की पोजीशन कहाँ है। मार्कर कहाँ है? मार्कर हाथ में है। मार्कर क्या हो गया? नाउन हो गया, नेम हो गया। मार्कर की बात करें, कहाँ है? हाथ में है। इसकी पोजीशन कहाँ? हाथ में है। इन दी हैंड, इन। तो इन क्या है? इनसे पता चला कि ये जगह कहाँ है। इसकी, इस वस्तु की। ऑलराइट, तो अब बाय का यूज हम सीखेंगे। बाय बहुत ज्यादा यूज होता है। बाय कहाँ का यूज होता है? सबसे पहला जो यूज मैं सिखाने वाला हूँ आपको, वो है बाय जब किसी जगह की बात कर रहे हो। कौन सी जगह? देखिए, कोई चीज़ बिसाइड हो किसी चीज़ के, कोई व्यक्ति या कोई चीज़ किसी के बगल में, पास में हो, एट द साइड ऑफ, या नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है एक या दो घर छोड़ के, एक या दो दुकान छोड़ के, एक या दो व्यक्ति को छोड़ के। तो बिसाइड माने पास में हो गया, एट दी साइड ऑफ बगल में, या नेक्स्ट टू हो गया बिल्कुल अगला। ऑलराइट,
तो यहाँ मेरा समझाने का मतलब ये था, अगर मैं बोलूँ मेरा घर रवि के पास में है, मेरा स्कूल अमित के पास में है, तुम्हारा घर मेरे पास में, मैं उसके पास में बैठा था, वो मेरे पास से गुजरी थी या वो मेरे पास बैठी थी, तो पास में, बगल में, उसके बगल में, अरे उसकी बिल्डिंग ना मेरी बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बगल में। तो यहाँ आप क्या यूज़ करने वाले हैं? यूज़ करने वाले हैं आप लोग बाय का। क्या यूज़ करने वाले हैं? बाय का। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, माई इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, माई इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कहाँ सिचुएटेड है? बाय दी सुपर मार्केट, जो सुपर मार्केट है ना उसके पास में मेरा इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। माई इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, सिचुएट मतलब होता है वहाँ होना। माई इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड बाय दी सुपर मार्केट। नेक्स्ट देखिए, राजीव लिव्स, राजीव रहता है, राजीव लिव्स बाय माई होम, मेरे घर के पास में। तो यहाँ देखिए जो हम बाय लगा रहे हैं उससे क्या पता चल रहा है? मेरे घर के पास में। तो राजीव की रहने की जो पोजीशन है वो क्या है? मेरे घर के पास में। राजीव लिव्स बाय माई हाउस। यहाँ देखिए मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? माई इंस्टीट्यूट। यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट की बात हो रही है ना। माई इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड बाय दी सुपर मार्केट, सुपर मार्केट के पास में, सुपर मार्केट के बगल में या उसके आसपास। नेक्स्ट देखिए, शी अटेंडेड फंक्शन, शी अटेंडेड फंक्शन येस्टरडे, उसने अटेंड किया था फंक्शन कल, बीत गया कल को क्या बोलते हैं? येस्टरडे। बाय आवर स्कूल, हमारे स्कूल के पास में, उसका वो आई होगी अटेंड करने किसी फंक्शन को, उसने अटेंड कहाँ किया? बाय आवर स्कूल, हमारे स्कूल के पास में उसने अटेंड किया फंक्शन को। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी वॉक डेली, हम डेली वॉक करते हैं बाय द रिवर, रिवर के साथ साथ, किनारे किनारे, बगल बगल में, राइट। बाय द रिवर, बाय द रिवर आपने देखा होगा, लाइक रिवर ऐसे ऐसे, लाइक दिस रिवर है तो आप इसके साइड से यूँ चल रहे हैं, बगल से चल रहे हैं, बगल से चल रहे हैं, साथ साथ बगल से चल रहे हैं, किनारे किनारे चल रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा? बाय द रिवर। वी वॉक डेली बाय द रिवर। ऑलराइट, शी वॉज राइडिंग द साइकिल बाय रोड, शी वॉज राइडिंग दी साइकिल, वो क्या कर रही थी? साइकिल चला रही थी बाय रोड, रोड के किनारे किनारे, रोड के बगल बगल में, रोड के साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए पास में, बगल में या फिर बिल्कुल अगला के लिए यूज़ करते हैं बाय। थोड़ा थोड़ा सेंस अलग होता है, लेकिन आप एग्जाम्पल को एक बार और रिवाइज करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाना है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, अगर आपको लाइक वी वो, शी वॉज राइडिंग या वी वॉक, शी अटेंडेड, राजीव लिव्स, अगर ये आपको समझने अच्छे से, तो जो नंबर नीचे आपको या ऊपर फ्लैश हो रहे हैं उस पर भेज दीजिए हेलो इंग्लिश। आपको इनके भी कई सारे वीडियोज़ एब्सोल्युटली फ्री मिलने रखेंगे। वीडियो 10 से 15 मिनट के होंगे, बेसिक लेवल के होंगे, जिससे आपको छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। ऑलराइट, आइए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बता दूं। मेरे अंकल है ना, वो मेरे पास वाले घर में रहते हैं। माई अंकल लिव्स बाय माई हाउस, बाय माई हाउस, बाय माई हाउस। ओके, आई हिट द बॉल एंड बॉल वेंट। वेंट बाय द स्ट्रीट, स्ट्रीट के पास में ही मेरी बॉल चली गई एंड इट लॉस, और वो खो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करिए इनको और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ये शुरू करते हैं। अगला यूज़ डायरेक्ट देखिए आप, देखिए नेक्स्ट जो यूज़ है वो है बाय ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जब माध्यम होता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है आपने देखा होगा, कभी आप कार से जाते हैं, कभी आप बाइक से जाते हैं, कभी स्कूटर से जाते हैं। तो यहाँ हिंदी में जो सेंस आएगा वो आएगा कार से, स्कूटर से, बाइक से,
बस से, ट्रेन से। हाँ, तो हिंदी में जो सेंस है वो है से, लेकिन इंग्लिश में जो सेंस आएगा वो क्या आएगा, बाय। जैसे एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट, रवि गोज टू स्कूल बाय बस, रवि गोज टू स्कूल बाय बस। तो यहाँ क्या बताएगा, रवि स्कूल जाता है बस से। किससे जाता है, बस से, राइट। आई ड्रॉप्ड हर होम, मैंने उसे घर छोड़ा, आई ड्रॉप्ड हर होम बाय साइकिल। किससे छोड़ा, साइकिल से। यहाँ जो मेन है वो क्या है, साइकिल है। किससे छोड़ा, साइकिल से। किससे छोड़ा, साइकिल से। शी कवर्ड 300 किलोमीटर जर्नी बाय कैब, शी कवर्ड 300 किलोमीटर जर्नी बाय कैब। कैब क्या होता है, जब किराए की कोई कार आप हायर करते हो उसे क्या बोलते हैं, कैब। शी कवर्ड, उसने कवर की 300 किलोमीटर की जर्नी। किससे, बाय कैब, कैब से। हाँ, बाय साइकिल, बाय कैब, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन। जब भी आप ट्रांसपोर्ट के मीडियम का यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट किससे करते हैं आप, कार से, स्कूटर से, बाइक से, तो आप जब भी आप इनका यूज़ करें तो बाय लगाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, वी गो टू हॉस्पिटल, हम जाते हैं, वी गो टू हॉस्पिटल बाय ऑटो रिक्शा, वी गो टू हॉस्पिटल बाय ऑटो रिक्शा। किससे जाते हैं हम हॉस्पिटल, ऑटो रिक्शा से जाते हैं। शी रीच्ड देयर, वो पहुंची थी वहां, बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन से। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आपको इन सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज हेलो इंग्लिश लिख कर भेजें। अगर आपको मिल रहे हैं हमारे वीडियोस प्रीपोजिशंस के माध्यम से और, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आ ही जाने। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले और एक्स्ट्रा वीडियोस, तो आप भेजें हेलो इंग्लिश कॉफी इस दिए गए नंबर पर। आपको अगले 48 घंटे में मिलना शुरू हो जाएंगे 10 से 15 मिनट के वीडियो, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी बेसिक इंग्लिश को सीखने में। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट यूज़ लगाते हैं हम लोग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किससे करते हैं, आप फ़ोन से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे के विचार खुद तक लेना। तो हम कम्युनिकेशन किस किस से करते हैं, हम कम्युनिकेशन फ़ोन से करते हैं, हम फेसबुक से करते हैं, व्हाट्सएप से करते हैं, फैक्स से करते हैं, ईमेल से करते हैं। बहुत सारे मीडियम्स हैं ट्रांसपोर्ट के, तो सॉरी कम्युनिकेशन के जो मेथड है उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं बाय। देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई डिस्कस्ड, मैंने डिस्कस किया था विद हर, उसके साथ। बाय टेलीफोन, किससे डिस्कस किया था, बाय टेलीफोन, टेलीफोन से डिस्कस किया था। शी इन्फॉर्म मी, उसने इन्फॉर्म किया था मुझे, किससे, बाय व्हाट्सएप, बाय व्हाट्सएप, बाय व्हाट्सएप, बाय फेसबुक, बाय टेलीफोन। योगेन गॉट हिज अपॉइंटमेंट लेटर, योगेन को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, योगेन गॉट हिज अपॉइंटमेंट लेटर, योगेन को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था बाय ईमेल। किससे मिला था, बाय ईमेल। तो ईमेल हुआ, व्हाट्सएप हुआ, टेलीफोन हुआ, फेसबुक हुआ, क्या हुआ, कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं। इनसे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे की अपने तक ले सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट देखिए, दे गॉट टू नो बाय फैक्ट्स, दे गॉट टू नो बाय फैक्ट्स, उन्हें पता चला, दे गॉट टू नो बाय फैक्ट। किससे पता चला, फैक्ट से पता चला। लगातार बने रहिए। आइए यूज करते हैं अगला यूज बाय का।
समझ में आ रहा होगा और लगातार समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए एंड शेयर भी कर दीजिए जिससे हम और लोगों को हेल्प कर सकें। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो तो प्लीज़ नीचे आपके जो बटन है सब्सक्राइब दबा दीजिए, फिर नीचे जो बेल आइकन आएगा, एक घंटी आएगी, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए और मैं लगातार आपके पास आता रहूँगा जब जब वीडियो बनेगा और वो आप तक पहुंचेगा। ओके, आइए शुरू करते हैं फोर्थ यूज़ इसका। अब ये जो बाय है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम के साथ कई सारे यूजेस हैं प्रपोजिशंस के, लेकिन बाय का एक यूज़ है जो मैं आपको बाय का यूज़ सिखा रहा हूँ टाइम का। कब? जब तय समय से पहले पहले, जब हम किसी काम को तय समय से पहले पहले या ठीक उसी समय, या तो आप मान लीजिए डेडलाइन। डेडलाइन मतलब कोई आप एंड समय दे रहे हो। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, आइए। लाइक मुझे शाम तक ये कॉपी चाहिए, शाम तक मुझे 6 बजे तक ही कॉपी चाहिए। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि 6 बजे तक, 6 बजे या उससे पहले पहले, 6 बजे या उससे पहले पहले, 6 बजे या उससे पहले पहले। उससे पहले पहले मिल जाए तो बढ़िया, 6 बजे तक तो मिलनी चाहिए। तो आपने देखिए डेडलाइन दे दी। डेडलाइन मतलब डेड, अंत समय, इसके बाद नहीं, ये इससे पहले पहले। तो वहाँ यूज़ करते हैं बाय। ये आपके माइंड में सेंस होना चाहिए उस चीज़ का, इसका सेंस बाय का आपके माइंड में होना चाहिए। आई वॉन्ट दिस कॉपी बाय 6 o'clock। तो वहाँ 8 बजे तक पहुँच जाना भाई। यू नीड टू रीच बाय 8 o'clock, बाय 8 o'clock। मुझे जनवरी तक ये सारा प्रोजेक्ट पूरा चाहिए। आई वॉन्ट दिस प्रोजेक्ट टू बी डन बाय जनवरी। बाय जनवरी मतलब जनवरी से बाद में नहीं, जनवरी लास्ट है, डेडलाइन है, उससे पहले पहले। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। राइट, नंबर 1 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू नीड टू सबमिट योर फाइल। तुम्हें ज़रूरत है अपनी फाइल सबमिट करने की बाय 6 o'clock, 6 बजे से पहले पहले, बाय 6 o'clock। बाय क्यों लगाया? क्योंकि हमारे माइंड में हम ये कहना चाहते हैं बाय 6 बजे तक, 6 लास्ट है, इससे पहले पहले 6 बजे तक। आप तक के लिए और भी सारी यूज़ होती है, टिल, अनटिल, लेकिन वो आपको बाद में यूज़ कराऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए तय समय से पहले पहले या ठीक उसी समय तक। हाँ, ही मस्ट बी देयर बाय 1:30। आप आस पास भी मान सकते हैं। किसके आसपास? 6 बजे के आसपास, मतलब एंड है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए भैया, सिंपल सी बात है। ही मस्ट बी देयर बाय 1:30। वो लगभग या आसपास 1:30 बजे के आसपास वहाँ होगा, पहले पहले, एंड डेढ़ है उसका। दे विल फाइनली स्लीप। वो लोग सोएंगे, फाइनली स्लीप बाय 12 o'clock, लगभग 12 बजे के आसपास, पहले पहले, 12 से बाद नहीं होगा। ठीक है। आई कैन पे बैक मनी। मैं पैसे वापस कर सकता हूँ बाय अक्टूबर। अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर से पहले पहले। ठीक है। 2 पहचान माइंड में पहचान बनाइए। मैं पैसे वापस कर सकता हूँ अक्टूबर तक। अक्टूबर तक मतलब अगर इसमें आप बाय यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल से 3 चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। अक्टूबर तक, लास्ट टाइम, उससे पहले भी हो सकती है, राइट, उसके आसपास, अक्टूबर के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट इज वी विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय 2025। हम इस प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे बाय 2025। कब फिनिश करेंगे? 2025 तक लास्ट है, आसपास, उससे पहले पहले, राइट। वी विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय 2025। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप आसपास यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ होता है, लेकिन जो इसका एक्यूरेट है वो ये है। ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए। मैंने आसपास इसलिए बता दिया क्योंकि आसपास से आप इसका यूज़ करना शुरू कर देंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आसपास आप शुरुआत, ये मान लीजिए ये बाय का बेसिक्स है, शुरुआत आप आसपास मान के कर सकते हैं। मैं 5 बजे के आसपास तेरे घर आ जाऊँगा। आई विल बी कमिंग बाय 5 o'clock एट योर होम। मैं ट्यूशन 3:45 पर पहुँच जाऊँगा। आई विल बी रीचिंग ट्यूशन बाय 3:45। ऑलराइट। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट इसका यूज़ हम करने वाले हैं। बाय का यूज जब भी हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट बताते हैं। पैसा कैसे देंगे? पैसा बाय चेक, बाय कैश, बाय ड्राफ्ट, बाय गूगल पे। आजकल तो देखिए गूगल पे चल रहा है, फ़ोन पे चल रहा है। हाँ, तो जैसा भी आप पैसा देना चाहें आप उसमें हम बाय लगाएंगे। जैसे आई विल पे, मैं पे करूँगा, आई विल पे यू बैक, मैं तुम्हें वापस करूँगा बाय कैश, कैश से। तो यहाँ भी देखिए जो बाय का सेंस आ रहा है हिंदी में आ रहा है से। 3 जगह मैंने आपको बता दी जहाँ था बाय का यूज से, लेकिन यहाँ सिंपल सी बात है। पेमेंट की जब बात आएगी, पेमेंट कैसे? बाय कैश, बाय चेक। शी गेव हिज मनी, उसने दिया था अपना पैसा बाय चेक। ही डिपॉजिटेड मनी बाय ड्राफ्ट, उसने पैसा कैसे जमा किया था? बाय ड्राफ्ट। दे मस्ट
ट्रांसफ़र बाय गूगल पे, वो ज़रूर ट्रांसफ़र करेंगे गूगल पे के द्वारा या गूगल पे से। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं, ये वाले या ये वाले, और आप इसे YouTube पर देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप लोग नीचे फ्लैश हो रहे नंबर या ऊपर फ्लैश हो रहे नंबर पर भेज दीजिए हेलो इंग्लिश, जिससे आपके व्हाट्सएप पर 48 घंटे के अंदर अंदर आपको इंग्लिश बेसिक्स से रिलेटेड कई सारे वीडियोस फ्री डेली एक वीडियो मिलने वाला है, जिससे आपकी बेसिक इंग्लिश, अगर ये समझ में नहीं आ रहे सेंटेंस, तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेलो इंग्लिश लिखकर भेज दीजिए फ्लैश हो रहे स्क्रीन नंबर पर। आपको लगातार 48 घंटे के बाद लगातार आपको इंग्लिश के बेसिक्स वीडियोस मिलने लगेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश हो जाएगी बहुत स्ट्रेंथन, बहुत अच्छी, जिससे आप कॉन्फिडेंटली अच्छी प्रमोशंस ले पाएंगे, अच्छी जॉब्स ले पाएंगे, अपने घर में बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।